अध्याय 2601 महान बुजुर्गों की अटकलें। हर किसी की प्रतिक्रिया। 3 ग्रह। 1। 7वां स्तर। प्लाजा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। एक क्षण में सभी को होश आ गया और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह अविश्वसनीय था। कोई व्यक्ति वास्तव में इल्यूजन हॉट पैगोडा की 7वीं मंजिल पार करने में कामयाब हो गया। और भी, वह धीमा आदमी था। सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें कोई भ्रम हो रहा है। कुछ समय पहले तक बहुत से लोगों को यकीन था कि कोई भी 7वां लेवल पास नहीं कर सकता। 6ठा लेवल ग्रैंडमास्टर लेवल की सीमा थी। अब किसी ने तुरंत 7वां लेवल पास कर लिया। क्या हो रहा था? यह उनके चेहरे पर सीधा तमाचा था। उनके चेहरे हरे और सफ़ेद हो गए थे और उन्हें अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। वे चुप रहे और कोई और आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सच उनके सामने था। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्या उन्हें अपनी लार में डूबने का डर नहीं है? अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऊंचे मंच पर महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोग सीधे बैठे थे। उनकी आंखों में एक तीखी चमक थी जब वे एक दूसरे को देख रहे थे। वह सचमुच पास हो गया। महान एल्डर्स बायज अब अपने चेहरे पर काबू नहीं रख पाए। बोलते समय उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने ये कैसे किया? महान बुजुर्ग तांबेली ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। 6ठा स्तर ग्रैंडमास्टर स्तर की सीमा है। हालांकि वह 7वें स्तर को पार कर गया। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी आत्मा ग्रैंडमास्टर स्तर की सीमा को पार कर गई है? महान एल्डर डैन चेन की आंखें चमक उठी जब वह सोच रहा था। यह असंभव है। वह युवक सिर्फ एक ब्रह्मांडीय मंच का मार्शल योद्धा है। वह अभी भी ब्रह्मांड स्तर से बहुत दूर है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति कभी भी ब्रह्मांड स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। ये ग्रैंडमास्टर स्तर की सीमा को कैसे पार कर सकती है? महान एल्डर बायज ने विश्लेषण किया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह ब्रह्मांड के स्तर पर है। चाहे उसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए स्वर्ग के क्षेत्र तक पहुंचना असंभव है, ब्रह्मांड के स्तर तक तो बिल्कुल भी नहीं। अंतर बहुत बड़ा है। महान एल्डर डैन चेन ने तुरंत उसके विचारों को दूर कर दिया। अपने अनुभव के साथ भी वह कल्पना नहीं कर सकता था कि वांग टेंग ब्रह्मांड के क्षेत्र में ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। यह असंभव था। द्वितीय पेशेवरों के रूप में वे जानते थे कि यदि किसी की आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद नहीं बढ़ी तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं बढ़ेगी। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि अपनी आत्मिक दुनिया को ऊपर उठाना कितना मुश्किल है। ये लगभग असंभव था। प्राचीन काल से ही केवल मुट्ठी भर प्रतिभाएं ही अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को अपने वास्तविक क्षेत्र से ऊपर उठाने में सक्षम रही हैं। यद्यपि वे काफ़ी समय से जीवित थे, फिर भी उन्होंने कभी ऐसी प्रतिभा नहीं देखी थी जो लोगों को छोड़ सके। ऐसी प्रतिभाएं सभी किंवदंतियां थीं। ऐसा नहीं था कि वे नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा वे केवल एक ही मुख्य क्षेत्र को छोड़ सकते थे। उनके लिए 2 मुख्य क्षेत्रों को छोड़ना असंभव था। वांग टेंग अब ब्रह्मांड के दायरे में था। उसके लिए अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के स्तर तक उठाना असंभव था। उन्हें उम्मीद थी कि वे 7वें स्तर को पार करने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिल सकेंगे, लेकिन वे यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वांग टेंग एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उनके स्तर से ऊपर उठा सकता है। दरअसल अतीत में कुछ प्रतिभाओं ने ग्रैंड मास्टर के रूप में 7वां स्तर उत्तीर्ण करने के बाद स्वेच्छा से प्रासंगिक अभिलेख छोड़े थे, ताकि यह बताया जा सके कि उन्होंने 7वां स्तर कैसे उत्तीर्ण किया। ये प्रतिभाएं ब्रह्मांड स्तर तक नहीं पहुंच पाईं क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति असाधारण थी। उनके पास कुछ विशेष आध्यात्मिक कौशल थे, इसलिए वे 7वें स्तर को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम थे। इसलिए किसी ग्रैंडमास्टर के लिए 7वें स्तर को पार करना असंभव नहीं था। 3 महान बुजुर्गों ने इस स्थिति के बारे में सोचा और महसूस किया कि वांग टेंग उन प्रतिभाओं के समान था। ये छोटा सा लड़का वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन के देवचरणीय प्रतिभा अनुबंध का मालिक है। वह मार्शल आर्ट में बेहद प्रतिभाशाली होना चाहिए। हालांकि वह केवल ब्रह्मांड के दायरे में है, वह बेहद शक्तिशाली है। उसकी आत्मा भी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, महान बुजुर्गों ने कहा। ये सही है। वह अभी भी ब्रह्मांड के दायरे में है, लेकिन उसकी आत्मा की उत्पत्ति एक सामान्य मार्शल योद्धा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होनी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। महान बुजुर्ग डैन चेन ने सिर हिलाया। वह ब्रह्मांड के दायरे में है। इस स्तर तक पहुंच पाना यह साबित करता है कि वह असाधारण है। कितना अप्रत्याशित व्यक्ति है, महान एल्डर तांबेली ने दुख व्यक्त किया। मैं प्रतियोगिता में उसकी रैंकिंग के बारे में उत्सुक हूँ। महान एल्डर डैन चेन ने सोचा कि उसे कारण का अनुमान हो गया है। उसने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही इस बैच की सभी प्रतिभाओं को पार कर चुकी है। उसके पास बहुत बड़ी बढ़त है। हम उस स्थिति में अन्य प्रतिभाएं क्रोधित हो जाएंगी। महान एल्डर तांबेली ने नीचे के चौक की ओर देखा और प्रसन्नता व्यक्त की। यह ज्यादा दिलचस्प है। असामान्यता की उपस्थिति इन प्रतिभाओं की क्षमता को उत्तेजित करेगी। महान बुजुर्गों ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
लेकिन क्या आपने गौर किया कि 7वीं मंजिल पार करने में उसे कम समय लगा? अब वह एक अलग व्यक्ति की तरह है। महान एल्डर तांबेली को अचानक कुछ याद आया और वह उलझन में पड़ गए। मैं अभी से इस बारे में सोच रहा था। उसने 7वीं मंजिल पर बहुत कम समय बिताया। ये पिछली मंजिलों से बहुत छोटी थी। यहाँ तक कि पहली मंजिल भी इतनी छोटी नहीं थी। महान एल्डर डैन चेन ने सिर हिलाया। क्या ये हो सकता है कि 7वीं मंजिल पर मौजूद भ्रम का प्रतिकार उसी ने किया है? महान एल्डर्स बायज ने अनुमान लगाया। ये संभव है। हालांकि इल्यूजन हॉट पैगोडा का भ्रम हृदय से पैदा होता है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है तो इल्यूजन हॉट पैगोडा केवल सबसे शक्तिशाली भ्रमों का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इसका प्रतिकार किया जा सके। महान एल्डर डैन चेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। महान बुजुर्गों की अटकलें, हर किसी की प्रतिक्रिया। 3 ग्रह। 2 अन्य 2 महान बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। क्या ये वास्तव में इतना सरल था? ध्यान रहे, वह 7वां स्तर था। एक ग्रैंड मास्टर के लिए 7वां स्तर 6ठे स्तर से कहीं अधिक कठिन था। लेकिन अंत में उन्हें कोई और कारण नहीं सूझा। वे केवल सहमति में सिर हिला सके। वे उस छोटे लड़के से उसके बाहर आने के बाद पूछ सकते थे। अल्पविराम। यहाँ तक कि तीनों महान बुजुर्ग भी वांग तेन की सफलता से आश्चर्यचकित थे। अन्य लोग तो और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। मुख्य परिवारों की प्रतिभाएं इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गईं। वे बहुत गर्वित थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भर की प्रतिभाओं का सामना करते हुए भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे किसी से हार जाएंगे। लेकिन पहले ही दौर में उनकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभा से हुई जो उनसे आगे निकल गई। इल्यूजन हॉट पैगोडा का 7वां स्तर। जिसने भी यह अनुभव किया होगा वह जानता होगा कि यह कितना भयावह और कठिन था। वांग तेंग ने इसे कैसे पार किया? इसके अलावा उन्होंने जो समय बिताया वह बहुत कम था। ये पिछले स्तरों से बिल्कुल अलग था। उसने पहले कुछ स्तरों को पार करने में बहुत समय लगाया लेकिन 7वें स्तर को पार करने में उसे बहुत कम समय लगा। क्या उसने धोखा दिया? यह विचार कई लोगों के मन में आया। आमतौर पर वे इस दिशा में नहीं सोचते। प्रतिभावान होने के नाते भले ही वे हार गए हों, वे दूसरों की निंदा नहीं करेंगे क्योंकि वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। इस बार अंतर बहुत बड़ा था। उनके पास इस तरह सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बहुत से लोग जानते थे कि इल्यूजन हॉट पैगोडा में धोखा देना लगभग असंभव था। इल्यूजन हॉट पैगोडा में धोखा देने की संभावना गलतियां करने से कम थी। बेशक वे यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वांग तेंग किसी तरह से धोखा दे रहा था। आखिरकार उसने सोल एलिमेंटल क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा अवशोषित कर लिया था। समस्या ये थी कि वे आगे नहीं बढ़ सके। आप वांग तेंग को दोष नहीं दे सकते। हालांकि वह अपनी असली क्षमता के कारण इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर को पार करने में सक्षम था। उसने बस आखिरी क्षण में एक सफलता हासिल की। यदि अन्य लोगों में भी यह क्षमता होती तो वे भी सफलता प्राप्त कर सकते थे। समस्या ये थी कि वे आगे नहीं बढ़ सके। आप वांग तेंग को दोष नहीं दे सकते। उसी समय वांग तेंग के करीबी परिवार के सदस्य भी आश्चर्यचकित थे। उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। ले परिवार की तरफ से ले परिवार के मुखिया ले पेन ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग तेंग 7वीं मंजिल से गुजरेगा। पिताजी, वह 7वीं कक्षा कैसे पास कर गया? ले यान ने अविश्वास से पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वांग तेंग ने ये कैसे किया। ये लगभग असंभव था, लेकिन उसने ऐसा किया। सच्चाई उसके सामने थी। उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे भी नहीं पता। हालांकि इल्यूजन हॉट पैगोडा के रिकॉर्ड के आधार पर वास्तव में कुछ लोग हैं जो ग्रैंड मास्टर स्तर पर 7वें स्तर को पार करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनमें से बहुत कम हैं। ले पेन ने अपना सिर हिलाया। क्या इसका मतलब यह है कि किसी ने ऐसा किया है? ले यान ने पूछा। ये सही है। ऐसा लगता है कि वांग तेंग में बहुत शक्तिशाली प्रतिभा है। 7वां स्तर वास्तव में आश्चर्यजनक है। ले पेन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ले यान के चेहरे पर एक उलझन थी। पहले तो उसे लगा कि वांग तेंग भी उसकी तरह 6ठे स्तर तक पहुंच जाएगा। वह तो यहाँ तक प्रार्थना कर रही थी कि वह पीछे न रह जाए। लेकिन कुछ समय बाद दूसरा पक्ष पीछे नहीं रहा, बल्कि वह बाकी सभी से आगे निकल गया। ले यान उलझन में था। क्या हम दोनों को एक साथ स्टार स्टूडेंट नहीं बनना चाहिए था? तुम चुपके से पढ़ाई के भगवान क्यों बन गए? यान, तुम इस युवक के बारे में क्या सोचती हो? ले पेन ने अपनी बेटी की ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी प्रतिभा खराब नहीं है, ले यान ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती। मैं सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं कर रही हूँ, ले पेन ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। उनकी बेटी हर काम में अच्छी थी, लेकिन कभी कभी वह बहुत होशियार नहीं होती थी। ले यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह हंसी और बोली, क्या तुम मुझे उसका पीछा करने के लिए कह रहे हो? ये कैसे संभव है? उसे ही तुम्हारा पीछा करना चाहिए।
मैं तुम्हें उसका पीछा क्यों करने दूंगी? ले पेन ने उसे ऐसे घूरा जैसे किसी बिल्ली की दुम पर पैर पड़ गया हो। मेरी बेटी बहुत बढ़िया है, उसे एक मौका देना ही काफ़ी है। यही तो ठीक है। ले यान ने सिर हिलाया और अपनी बर्फ सी सफ़ेद गर्दन ऊपर उठाई। आप क्या सोचते हैं? ले पेन ने पूछा। मुझे देखने दो, वह आदमी बहुत सुंदर है। कम से कम वह मेरे पीछे पड़े प्रतिभाशाली लोगों से तो ज़्यादा सुंदर है। ले यान ने उसकी थोड़ी को छुआ और आंखें सिकोड़ लीं। ले पेन ने अपनी आंखें अनियंत्रित रूप से घुमाईं। उसकी बेटी को सिर्फ दिखावे की परवाह थी। वह बहुत उथली थी। उसके विपरीत, जो प्रतिभा को महत्व देता था, मुख्य परिवार प्रतिभा की सबसे अधिक परवाह करता था। अगर यह बात सच न होती कि इस लड़के की प्रतिभा खराब नहीं है, तो वह अपनी बेटी को उससे बातचीत करने की अनुमति नहीं देता। उसके साथ दोस्ती करना ही काफ़ी था। पिताजी, क्या हुआ? ले यान ने उत्सुकता से पूछा जब उसने उनके चेहरे पर कब्ज देखा। खांसी। ले पेन ने अजीब तरह से खांसी। फिर उसने गंभीरता से कहा, यान तुम अपने भावी पति को सिर्फ उसके रूप रंग से नहीं चुन सकती। तुम्हें उसकी प्रतिभा और स्वभाव को देखना होगा। रूप रंग सबसे अविश्वसनीय चीज़ है। मुझे पता है, उस आदमी की प्रतिभा और व्यक्तित्व खराब नहीं है न? लेकिन चूंकि वह इतना सुंदर है, तो मैं उस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देता? ले यान ने शांति से कहा। उद्धरण चिन्ह ... आप बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। ले पेन अवाक रह गया। हालांकि हम उस व्यक्ति के द्वितीय करियर प्रतिभा के विवरण नहीं जानते हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, ले यान ने कहा। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे पहले ही उससे बातचीत करने के लिए कह रहा हूँ। दूसरों को तुमसे पहले ऐसा करने का मौका मत दो। ले पेन ने सिर हिलाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह 3। ले यान ने कहा, जब मैं हर्ब गार्डन प्लेनेट में प्रवेश करूंगा तो मुझे टीम बनाने के लिए उनकी तलाश करनी चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। वह ब्रह्मांड क्षेत्र के मार्शल योद्धा के रूप में लेटून को हराने में सक्षम है। हमें उसकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। ले पेन की आंखें चमक उठीं। ये सही है, लेटून एक स्वर्गलोक की प्रतिभा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा से हार जाएगा। ले यान ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक के साथ विलाप किया। वह वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से गॉड स्टेज प्रोडिजी अनुबंध का मालिक है। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा पहले से ही बेहद शक्तिशाली है। यही वजह है कि मैं उसे बहुत महत्व देता हूँ, ले पेन ने सख्ती से कहा। यदि ऐसा नहीं होता तो वांग टेंग अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं धकेलते क्योंकि वह आदमी इल्यूजन हॉट पैगोडा की 7वीं मंजिल से गुजरा था। उनके जैसे प्रमुख परिवारों के लिए प्रतिभाओं की भर्ती करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि वे अपने परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करना चाहते थे तो शक्तिशाली वंशों को अपने में समाहित करना अपरिहार्य था। ले यान ने सिर हिलाया। एक मुख्य परिवार से आने वाली प्रतिभा के रूप में, जिसका एक माध्यमिक करियर था, वह अपनी नियति को स्पष्ट रूप से जानती थी। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। ये सिर्फ द्वितीय करियर कोर परिवार नहीं था। शक्तिशाली मार्शल आर्ट परिवार एक जैसे थे। हालांकि ब्रह्मांड में मार्शल आर्ट की प्रतिभाएं अधिक थीं, इसलिए मार्शल आर्ट परिवारों के लिए प्रजनन करना मुश्किल नहीं था। यह अच्छा है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। ये देखकर ले पेन को राहत महसूस हुई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ओह ठीक है, तुम्हें सांग परिवार की सांगी से सावधान रहने की ज़रूरत है। तुम दोस्त हो सकते हो और बचपन से ही तुम्हारे बीच अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक आदमी है। तुम उसे उसके साथ साझा नहीं कर सकती, है न? तुम्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे पता है, मुझे पता है। ले यान ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है जब उसने ले पेन के लंबे चौड़े शब्द सुने। उसके पिता एक महिला से भी ज़्यादा चिड़चिड़े थे। क्या वह इसलिए ऐसे हो गए क्योंकि उन्हें कई सालों से कोई साथी नहीं मिला था? नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसे अपने बूढ़े पिता को किसी के साथ मिलाना था। पिता और बेटी एक दूसरे के प्रेम जीवन के बारे में सोच रहे थे। कितने पतिव्रता पिता और बेटी। दूसरी ओर सांग परिवार के मुखिया सांग जी भी सांग ही से वांग टेंग के बारे में बात कर रहे थे। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने सुना कि वांग टेंग ने इल्यूजन हॉट पैगोडा की 7वीं मंजिल पार कर ली है। वांग टेंग की खनन महारत न केवल अद्भुत है, बल्कि उसकी आत्मा भी शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उसके अन्य माध्यमिक करियर भी खराब नहीं हैं। वह इस साल के एक्सचेंज इवेंट में एक काला घोड़ा बन सकता है। सांग जी ने अपनी थोड़ी को छुआ और अनुमान लगाया। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें उससे इतनी बड़ी उम्मीदें हैं? सांग ही पहले ही अपना संयम वापस पा चुकी थी। जब उसने अपने पिता की बातें सुनी तो वह हैरान रह गई। क्या आप नहीं समझते कि इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर को पार करने में सक्षम होने का क्या मतलब है? सांग जी ने पूछा। सांग ही ने सिर हिलाया। उसने आसमान में स्क्रीन को देखा और कहा, ऐसा कहा जा रहा है, प्रतियोगिता सिर्फ किसी की आत्मा के बारे में नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण माध्यमिक करियर भी हैं। जितनी उसकी आत्मा मजबूत होगी, उतनी ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति होगी। उसके दूसरे करियर में भी उसकी महारत कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। सांग जी मुस्कुराए।
क्या आपको लगता है कि वह शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है? शीर्ष 10। सांग यी दंग रह गई। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उससे इतनी बड़ी उम्मीदें रखेंगे। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं और उन सभी के पास अद्वितीय कौशल हैं। शीर्ष 10 में प्रवेश करना आसान नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सांग जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मैं बस हैरान हूँ, तुम उसे समझ नहीं पा रही हो। सांग यी ने अपना सिर हिलाया। हा, क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? सांग जी अचानक हंस पड़े। कौन सी शर्त? सांग यी ने अपनी बाहें उठाई और पूछा। अगर वह शीर्ष 10 में आता है तो आप उसका पीछा करेंगे। आप क्या सोचते हैं? सांग जी ने कहा। क्या? सांग यी ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने अपने पिता को अविश्वास से देखा। एक जैविक पिता अपनी बेटी से किसी पुरुष का पीछा करने के लिए कैसे कह सकता है? क्या उसे डर था कि उसकी शादी नहीं हो सकेगी? ये तो बहुत ज्यादा था। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? सांग जी ने पूछा। मुझे उकसाने से काम नहीं चलेगा, मैं इसमें नहीं फंसूंगी। सांग यी ने अपनी आंखें घुमाईं। खांसी, यह इतना गंभीर नहीं है। ये हमारे बीच का एक खेल है। अगर तुम्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसे भूल जाओ। मैं स्टार बोन को अपनी शर्त के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था, सांग जी ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। खोपड़ी स्टार हड्डी। सांग यी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी आंखें घुमाए और जारी रखा, यदि आप शर्त लगाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। हालांकि मैं शर्त लगाने का तरीका बदलना चाहती हूँ। ओह! सांग जी दंग रह गया। उसने पूछा, तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? ये सरल है। वह व्यक्ति 5 क्षेत्रों का ग्रैंड मास्टर है। रून, कीमिया और लोहारी के अलावा वह एक फोर्स शेफ ग्रैंड मास्टर और एक खनन ग्रैंड मास्टर भी है। आप शर्त लगा सकते हैं कि उसके 5 क्षेत्रों में से 3 एक ही समय में शीर्ष 10 में प्रवेश करेंगे। यह अधिक दिलचस्प होगा, सांग यी ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। सभी 3 क्षेत्र शीर्ष 10 में। सांग जी के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। उन्होंने पूछा, क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? उनकी मूल योजना बहुत अच्छी थी। जब तक वांग टेंग एक माध्यमिक पेशे के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करने में कामयाब रहा, इसका मतलब था कि उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी। वह सांग परिवार के लिए उसे पकड़ने के लायक था। सांग यी को यह महसूस नहीं होगा कि वह उसके पीछे गई तो उसे कोई नुकसान हुआ है। उनकी बेटी की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन वह उसके बारे में चिंतित थे। वह एक सख्त व्यक्तित्व वाली युवती थी। आमतौर पर वह पुरुषों की तरह बेफिक्र रहती थी। कोई भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करता था। भविष्य में क्या होगा, इसीलिए सांग जी ने ये योजना बनाई। ये कहना होगा कि लेयान और सांग यी के दोस्त बनने के पीछे कुछ पहलू समान थे। दोनों ही बहुत घमंडी थे। आम आदमी उनकी नज़रों में नहीं आ पाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे कुंवारी हो गईं। यही कारण था कि ले पेन और सांग जी इतने चिंतित थे। वे इस लेन देन के दौरान एक ऐसे आदमी को ढूंढना चाहते थे जो उन्हें पसंद हो, ताकि वे इन दोनों लोगों को जल्द से जल्द बेच सकें। बेशक, अगर भविष्य में उन्हें कोई बेहतर उम्मीदवार मिल जाए तो वे अपनी बेटियों से अपना उम्मीदवार बदलने के लिए कह सकते हैं। वांग टेंग ही वह उम्मीदवार होना चाहिए। बड़ा जाल फेंको और अधिक मछलियां पकड़ो। उनके जैसे मुख्य परिवार में निश्चित रूप से कई प्रतिभाएं होंगी जो उनके परिवारों में विवाह करने के लिए तैयार होंगी। अगर वांग टेंग ऐसा नहीं कर सकते तो वे किसी और से शादी कर सकते हैं। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो उनके मानदंडों को पूरा करता हो। हालांकि सांग जी को उम्मीद नहीं थी कि सांग यी उनसे आगे निकल जाएगा। 3 सेकेंडरी करियर के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करना, ये लगभग असंभव था। उन्हें वांग टेंग से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि वह सफल होंगे। इसके अलावा शर्त ये थी कि उस व्यक्ति को कई माध्यमिक करियर प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करना होगा। लेकिन क्या ये संभव था? यह असंभव था। इसका मतलब यह था कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। इसमें शर्त लगाने जैसी क्या बात थी? बूढ़े आदमी, अब तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते? सांग यी ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर थी। हर कुत्ते का अपना दिन होता है। अब ये कहने की बारी उसकी थी। क्या बूढ़ा आदमी नहीं चाहता था कि वह कोई आदमी ढूंढे? कोई बात नहीं, जब तक दूसरा पक्ष काफी योग्य होगा वह सहमत हो जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तीनों क्षेत्रों में शीर्ष 10, इसके बारे में सोचना भी मत, सांग जी ने गुस्से से कहा। 5 सेकेंडरी करियर, 3 टॉप 10 में, यह मुश्किल नहीं है, सांग यी ने शांति से कहा। वह बहुत घमंडी लग रही थी। यदि वह तीनों क्षेत्रों में शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सफल हो जाता है तो वह आप में रुचि नहीं रखेगा, सांग जी ने बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? सांग यी का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने मुंह से शब्द बाहर निकाले और सांग जी को घूर कर देखा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सांग जी थोड़ा डरा हुआ था। उसने बेबसी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। यही तो ठीक है, सांग यी ने संतोष में सिर हिलाया।
वह बहुत खुश और गौरवान्वित थी। शीर्ष 10 में 3। देखते हैं इस बार बूढ़ा आदमी कैसे जीतेगा। तुम चाहते हो कि मैं किसी और के पीछे पड़ जाऊं? तुम्हारे सपनों में। अल्पविराम। कुछ दूर पर ती परिवार पूरी तरह से खामोश हो गया था। माहौल भयावह रूप से तनावपूर्ण था। तेलोन, तेजिंग और तेडू ने कुछ नहीं कहा। वे आसमान में लगी स्क्रीन को ध्यान से देखते रहे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो। हे, तीडू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ठीक है, हमने देखा। तीलोन का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। उसने वांग टेंग को बीच में टोका। इस समय वह किसी कारण से निराश महसूस कर रहा था। वह अपने बेवकूफ़ बेटे की बात नहीं सुनना चाहता था। अगर स्थिति इतनी खराब न होती तो वह वांग टेंग पर हमला कर देता। ये सब इस कमीने की गलती थी। उसने अपने परिवार को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भड़काने के लिए मजबूर किया। इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने का मतलब था कि इस आदमी की आत्मा सभी से आगे निकल गई थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता था। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह युवक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो सामान्य लोगों से कहीं बढ़कर था। तीजिंग बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने पिता के चेहरे पर भाव देखे तो वह और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि उसकी चमकती आंखों से वह बता सकता था कि उसके पिता कितने परेशान थे। वह वांग टेंग को घूरता रहा, क्योंकि वह आदमी धीरे धीरे शुरुआती स्तर पार कर रहा था। अंत में वह आदमी सबको धूल चटाकर 7वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी भावनाएं अवर्णनीय थीं। क्या वह कमीना सचमुच अद्वितीय प्रतिभाशाली था? हमें उसे जीवित नहीं रहने देना चाहिए। कुछ देर बाद ती लॉन्ग ने ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? पूछताछ करते समय तेजिंग के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। मैं मां परिवार से फिर से चर्चा करूंगा। हमें उनसे इस बदमाश से छुटकारा पाने के लिए कहना चाहिए। ती लॉन्ग के दिल में हत्या का इरादा पहले कभी इतना प्रबल नहीं था। चूंकि वह ऐसा करना चाहता था, इसलिए उसे पूरी ताकत से इस बच्चे को उसके परिपक्व होने से पहले ही मार डालना चाहिए। फिर झगड़ा कुछ भी नहीं था। जो प्रतिभा परिपक्व नहीं हुई वह कुछ भी नहीं है। ती परिवार ने पिछले कई सालों में कई प्रतिभाओं को देखा था। वे किसी उभरती हुई प्रतिभा से डरते नहीं थे। तेजिंग और तेडू ने एक दूसरे को देखा। वे अपने पिता की आवाज़ में हत्या की प्रबल मंशा को महसूस कर सकते थे। वे चकित थे। बहुत समय हो गया था जब उनके पिता ने ऐसा रवैया दिखाया था। अल्पविराम। महान कियान साम्राज्य में ग्रैंड मास्टर हुआ युआन, ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड और ग्रैंड मास्टर हुआ युआन आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। पहले तो उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग 6ठे स्तर को पार करने में सक्षम होगा, लेकिन वांग टेंग ने उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य दिया। वह इतनी जल्दी 7वें स्तर पर पहुंच गया। यह अविश्वसनीय था। यह बहुत शक्तिशाली है। लुओ तांग चकित था। वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर वांग टेंग की आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी। ग्रैंड मास्टर सुजाना ने कहा। ग्रैंड मास्टर जी जिया का चेहरा हरा और लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसे याद आया कि कैसे वह वांग टेंग को चिढ़ाता रहता था और उसे थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने चाहा कि वह कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें खुद को दफना ले। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह इल्यूजन हॉट पैगोडा में केवल 4थे स्तर तक ही पहुंचा था, लेकिन दूसरा पक्ष 7वें स्तर तक पहुंच गया था। तुलना करने के लिए क्या था? यदि वह प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेता तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह कितना घटिया है। पाकर परिवार पूरी तरह से शांत था, खास तौर पर गैब्रियल और उब्र फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड। उनके चेहरे हरे और सफ़ेद रंग के बीच बारी बारी से बदल रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। महान बुजुर्गों की अटकलें, हर किसी की प्रतिक्रिया। 3 ग्रह। 5। उनके हाव भाव से कोई भी बता सकता था कि वे बुरे मूड में हैं। दरार। इसी समय इल्यूजन हॉट पैगोडा से एक कर्कश ध्वनि आई। सभी ने मुड़कर देखा तो इल्यूजन हॉट पैगोडा की 7वीं मंजिल का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। एक भूरे रंग का भंवर वाला छेद दिखाई दिया। तभी एक लंबा और दुबला पतला व्यक्ति कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ सबके सामने आया। वह वांग टेंग था। वह बाहर है। हर कोई उत्साहित था। एक पल में ही सबकी नज़र काले बालों वाली उस आकृति पर पड़ी। उनके हाव भाव जटिल थे। ये व्यक्ति एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी था जिसने अपनी एक अद्भुत उपलब्धि से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वांग टेंग अचानक धीरे से चौंका। उसने आश्चर्य से नीचे देखा और बुदबुदाया, यह इतना शांत क्यों है? सब लोग, एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ इतनी शांति क्यों है? सब अवाक रह गए। क्या इस आदमी को नहीं पता कि उसने क्या किया? वह अभी भी मूर्ख क्यों बन रहा था? ठीक है, महान एल्डर डैन चेन अचानक खड़े हुए और धीरे से कहा, चूंकि अंतिम प्रतिभागी इल्यूजन हॉट पैगोडा से बाहर चला गया है, इसलिए पहला राउंड समाप्त हो गया है। ये खत्म हो गया। लगता है मैं आखिरी व्यक्ति हूँ। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं।
वह ग्रेट एल्डर डैन चेन को देखे बिना नहीं रह सका। महान एल्डर डैन चेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वांग टेंग दंग रह गया। ये महान बुजुर्ग अचानक उस पर इतने दयालु क्यों हो गए? क्या उसका कोई छिपा हुआ मकसद था? वह अचानक सतर्क हो गया और तेजी से महान कियान साम्राज्य की सीट की ओर चल पड़ा। इतने सारे लोग उसे देख रहे थे। ये डरावना था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंडमास्टर आगे आए। वे थोड़े उत्साहित लग रहे थे। सबको क्या हो गया है? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। पहले राउंड में आपकी रैंकिंग, ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने उत्साह से कहा। सौभाग्य से मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने पहले दौर में महान कियान साम्राज्य को शर्मिंदा नहीं किया, है ना? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि यह शर्मनाक है तो बाकी लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लुओतांग, जी जिया और ग्रैंड मास्टर सुजाना ने वांग टेंग को सम्मान से देखा। उसे देखो, वह पहले स्थान पर है लेकिन वह अभी भी बहुत विनम्र है। वह हमारी पीढ़ी का आदर्श है। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर जी जिया भी अब वांग टेंग से आश्वस्त हो गई थी। जब वांग टेंग ने इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर को पार कर लिया तो उसके विचार गायब हो गए। अगर वांग टेंग उनके बराबर का होता तो उसके मन में भी उनसे तुलना करने के विचार आते। लेकिन वांग टेंग उनसे इतना आगे था कि उसके मन में उनसे तुलना करने की कोई इच्छा ही नहीं हुई। अगर वह अपनी तुलना दूसरे पक्ष से करता तो उसे लगता कि वह पूरी तरह जल जाएगा। उन्हें लग रहा था कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग भविष्य के मैचों में सभी को आश्चर्यचकित कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोई भी इल्यूजन हॉट पैगोडा के तीसरे स्तर को पार नहीं कर पाएगा उसे हटा दिया जाएगा। ग्रैंडमास्टर डैन चेन की आवाज़ एक बार फिर चौक में गूंज उठी। कई लोग निराश हो गए। कम से कम आधे उम्मीदवार पहले ही चरण में बाहर हो गए। इन लोगों को अगले दौर में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं था। उनका उत्साह खत्म हो गया। ये दुखद था। हालांकि ये वर्तमान स्थिति थी। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था और इसमें अनगिनत प्रतिभाएं थीं। कुछ प्रतिभाशाली लोग जो महसूस करते थे कि उनकी प्रतिभा कमज़ोर नहीं है, असली प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में फीके पड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनकी दुनिया ने उनकी दृष्टि को सीमित कर दिया था। यह उनके लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। हो सकता है कि भविष्य में उन्हें कुछ उपलब्धियां हासिल हों, और इस दौर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति महान कियान साम्राज्य की प्रतिभा है। वांग टेंग, वह एकमात्र प्रतिभावान व्यक्ति है जिसने इस वर्ष 7वां स्तर पास किया है। क्या आपको कोई आपत्ति है? महान एल्डर डैन चेन ने नीचे खड़े लोगों की ओर देखा और शांति से पूछा। नीचे सन्नाटा था, यहाँ तक कि महान बुजुर्गों ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। वांग टेंग का परिणाम वास्तविक था। इसमें कुछ भी नकली नहीं था। यदि वे अब बाहर कूदे तो जोकर जैसे दिखेंगे। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। अगर वे एक अंक वापस पाना भी चाहते थे तो वे अगले राउंड में ऐसा करेंगे। सबके सामने चिल्लाने और सवाल करने का कोई मतलब नहीं था। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं अगली प्रतियोगिता की विषय वस्तु के बारे में बात करूंगा। महान एल्डर डैन चेन ने अपने चारों ओर नज़र घुमाए और शांति से कहा। हर कोई जानता है कि सबसे महत्वपूर्ण द्वितीय करियर रून, कीमिया, लोहारी, खनन, जहर, चिकित्सा और फोर्स शेफ हैं। इन माध्यमिक करियर की अपनी विशेष विशेषताएं और आवश्यकताएं हैं। इसलिए प्रतियोगिताएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। कीमिया, औषधि और विष के प्रतिभागी हर्ब गार्डन ग्रह में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुननी होंगी। कीमिया प्रतिभागियों को एक गोली बनानी होगी। अंत में सभी जज गोली के ग्रेड और उसकी प्रभावकारिता के आधार पर आपकी रैंकिंग निर्धारित करेंगे। जहर के प्रतिभागियों के लिए आपको जहर बनाना होगा और उसे किसी को खिलाना होगा। हम जहर का परीक्षण करने के लिए कुछ उम्मीदवारों को तैयार करेंगे। यहाँ के जहर संत आपको आपकी अंतिम रैंकिंग के लिए सबसे उचित स्कोर देंगे। जहाँ तक चिकित्सा प्रतियोगियों का सवाल है, वे जहर प्रतियोगियों से संबंधित हैं। आपको उन जहर वाले लोगों का इलाज करना होगा जिन्हें जहर प्रतियोगियों ने नुकसान पहुंचाया है। पवित्र डॉक्टर आपके द्वारा इलाज किए गए जहर पीड़ितों की संख्या और कठिनाई के स्तर के आधार पर आपकी अंतिम रैंकिंग का फैसला करेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह 6। महान एल्डर डैन चेन एक क्षण के लिए रुके, मानो वे सभी को बात पचाने का समय दे रहे हों। सभी लोग दंग रह गए। फिर वे आश्चर्यचकित हो गए। कीमिया प्रतियोगिता की विषय वस्तु उम्मीदों के अनुरूप ही है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि चिकित्सा और विष पद्धति की प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन सोचा। फोर्स शेफ के लिए प्रतिभागियों को सेकेंडरी करियर अलायंस द्वारा उठाए गए स्टार बीस्ट को मारने के लिए स्पिरिचुअल बीस्ट ग्रह में प्रवेश करना होगा। फिर वे फोर्स डिश बनाएंगे। जज आपके फोर्स डिश की स्वादिष्टता और उनके प्रभावों के आधार पर आपकी रैंकिंग निर्धारित करेंगे। खनन पथ और स्मिथरी पथ के लिए आपको खनन ग्रह में प्रवेश करना होगा।
आपको हथियार बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ढूंढनी होगी। इस हथियार का स्तर और गुणवत्ता आपकी रैंकिंग निर्धारित करेगी। खनन का मतलब खदानों की तलाश करना है। सेकेंडरी करियर अलायंस ने खनन जगत में कई खदानें छिपा रखी हैं। रैंकिंग खदानों की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती है। महान एल्डर डैन चेन ने धीरे धीरे प्रतियोगिताओं की विषय वस्तु समझाई। चौक में प्रतिभाओं के भाव गंभीर हो गए। हर बार जब वे किसी द्वितीय करियर के बारे में बात करते तो संबंधित प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यंत गंभीर हो जाते और एक भी शब्द छूट जाने का डर सताने लगता। क्या प्रतियोगिताएं एक ही समय पर होने जा रही हैं? वान टेंग ने बिना एक भी शब्द छोड़े मैचों की सामग्री सुनी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसे समझ में आ गया, चलो हम सब एक ही समय पर यह काम करते हैं। दूसरे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वह अलग था, उसने पहले भी ऐसा किया था। लेकिन ये मैच तो दिलचस्प हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उत्साह दिखने लगा। वह प्रतियोगिता की विषय वस्तु में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहा था। कुछ मैच उनकी उम्मीद के मुताबिक थे जबकि कुछ उनकी उम्मीद से परे थे। हालांकि इससे मैच और भी दिलचस्प हो गए। मुझे 7 माध्यमिक करियर प्रतियोगिताएं जीतनी ही होंगी। वान टेंग ने अपनी आंखों में तेज चमक के साथ अपने आसपास का दृश्य देखा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो संबंधित ग्रह में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। महान बुजुर्ग डैन चेन ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में इल्यूजन हॉट पैगोडा अंतरिक्ष में विलीन हो गया। फिर अंतरिक्ष में फिर से उतार चढ़ाव हुआ और धीरे धीरे 3 विशाल भंवर दिखाई दिए। 3 भंवरें हर्ब गार्डन ग्रह, आध्यात्मिक जानवर ग्रह और खनन ग्रह की ओर ले जाएंगी। प्रतिभागी भंवरों में प्रवेश करेंगे। याद रखो, 3 ग्रहों में प्रवेश करने के बाद तुम लड़ सकते हो। तुम्हारा जीवन और मृत्यु तुम्हारा है। क्या? ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। हर कोई अपने जीवन और मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि तीनों ग्रहों पर रहने वाला हर व्यक्ति उनका दुश्मन बन सकता है? हर कोई हंगामा मचा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इसका उपहास उड़ाया और इसका मजाक उड़ाया। माध्यमिक करियर मार्शल योद्धाओं की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्हें भी लड़ना पड़ता था। अगर नहीं तो वे ग्रीनहाउस में फूलों की तरह थे, उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता था। यही कारण था कि द्वितीय करियरों को जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना तीनों ग्रहों पर स्वतंत्र रूप से लड़ने की अनुमति दी गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, हम आपको हार मानने का मौका देंगे। महान एल्डर डैन चेन ने अपना हाथ हिलाने से पहले सभी के जानकारी को पचाने का इंतजार किया। उन्होंने प्रकाश की कई किरणें भेजीं जो सभी की ओर उड़ीं। उसी समय उन्होंने शांति से कहा, यह स्पेस टेलीपोर्टेशन टोकन है। ये ग्रह पर सरणी से जुड़ा हुआ है। सभी को एक मिलेगा। एक बार जब आप इस टोकन को सक्रिय कर देंगे तो माना जाएगा कि आपने हार मान ली है। चुनाव आपका है। टोकन पहले राउंड को पार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर सटीक रूप से उड़े और उनके सामने तैरने लगे। कोई भी ये बता सकता था कि अमर स्तर के मार्शल योद्धा की नियंत्रण क्षमता कितनी शक्तिशाली थी। सभी ने सहज रूप से अपने सामने पड़े टोकन को पकड़ लिया। उनके हाव भाव बदल गए। मतदान से परहेज, यह उनके लिए आसान विकल्प नहीं था। वान टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और टोकन को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके होठों के किनारे पर एक चंचल मुस्कान उभरी। उसे अचानक समझ में आ गया कि लेयान और बाकी लोग साथ मिलकर काम करने का क्या मतलब निकाल रहे थे। उनके लिए ये सभी गौण करियर कमजोरियां थीं। खांसी, कम प्रोफाइल रखें। हो सकता है कि कुछ छिपी हुई प्रतिभाएं हों जो कमजोर होने का नाटक कर रही हों। वान टेंग को लगा कि उसे कम प्रोफाइल रखना चाहिए, नहीं तो उसे भी वैसा ही मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है जैसा इल्यूजन हॉट पैगोडा में मिला था। इसके अलावा आपके पास केवल 1 महीना है। जिस क्षण आप संबंधित ग्रह में प्रवेश करेंगे, यदि आप 1 महीने के भीतर प्रतियोगिता पूरी नहीं करते हैं तो आपको असफल माना जाएगा। मुझे बस इतना ही कहना है। सभी लोग तीनों ग्रहों में प्रवेश करें। महान बुजुर्ग डैन चेन चिल्लाया। धमाका, सभी लोग प्रकाश की किरणों में बदल गए और आकाश में 3 विशाल भंवरों की ओर बढ़ गए। 1 महीना काफी है, बस इतना ही काफी है। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसे राहत महसूस हुई। पहले राउंड में वह थोड़ा धीमा था, लेकिन दूसरे राउंड में वह निश्चित रूप से सभी से तेज था। यदि वह दूसरा सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धा था तो कोई भी प्रथम बनने का साहस नहीं कर सकता था। ये सही है, वान टेंग ने यही कहा था। टेंग का ऑपरेशन उजागर अस्वीकृत। 1 उन्होंने 1 महीने के भीतर 7 माध्यमिक करियर प्रतियोगिताएं पूरी कर लीं। अधिकांश माध्यमिक पेशेवरों के लिए यह समय पर्याप्त था। आखिरकार इसमें सभी तरह की सामग्री खोजने में लगने वाला समय भी शामिल है। सामान्य लोगों को अपना अधिकांश समय इसी पर खर्च करना होगा। 1 महीना काफी लग सकता है, लेकिन महान एल्डर डैन चेन ने अभी जो कहा उसे मत भूलिए। सभी प्रतिभागी तीनों ग्रहों पर लड़ सकते थे। इसका मतलब था कि कठिनाई बढ़ गई थी। अगर यह सिर्फ सामान की तलाश का सामान्य काम होता तो वे कुछ समय बचा सकते थे।
लेकिन अब उन्हें दूसरे लोगों से सावधान रहना था। ये थोड़ा मुश्किल था। इस प्रकार जब महान बुजुर्ग दान चेन ने प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की तो लगभग सभी लोग अधीरता से आकाश में 3 भंवरों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जो जल्दी में नहीं थे। वे दूसरों के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर परिवार के मुख्य सदस्य। वे सभी दूसरे लोगों की हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। वे तभी हरकत करते जब कोई हरकत करता। ये स्पष्ट था कि ये लोग या तो सहयोगी थे या फिर दुश्मन। उनके लिए कार्य करने का सबसे अच्छा समय वह था जब वे सामग्री एकत्रित कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह आदमी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कुछ देर इंतजार करने के बाद लेयान ने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा और खुद से ही बुदबुदाया। लेपेन ने कहा, अब बहुत से लोग उन पर नजर रख रहे हैं। बाद में प्रवेश करना सही विकल्प है। लेयान ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया। वह बस इंतजार ही कर सकती थी। सांग परिवार की सीट पर बैठी सांग ली ने वांग टेंग की ओर देखा। उसे हिलने की कोई जल्दी नहीं थी। वह लेयान से अलग थी। वह एक खनन इंजीनियर थी और खनन इंजीनियर प्रतियोगिता अयस्कों को खोजने के बारे में थी। इसलिए वह वांग टेंग के साथ काम नहीं करेगी। लेकिन वह वास्तव में ये देखना चाहती थी कि वह व्यक्ति कौन सी माध्यमिक करियर प्रतियोगिता का चयन करेगा। वह जानती थी कि वांग टेंग के पास कई माध्यमिक करियर प्रतिभाएं हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वह 1 महीने में सभी 7 को चुन सकता है। उसके अनुमान के आधार पर वांग टेंग ने या तो खनन गृह या जड़ी बूटी उद्यान गृह में प्रवेश करने का विकल्प चुना। जब आप खनन गृह में प्रवेश करते हैं तो आप खनन इंजीनियर, लोहार और रून मास्टर माध्यमिक करियर चुन सकते हैं। यदि आप हर्ब गार्डन गृह में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप जहर मास्टर, फार्मासिस्ट और कीमियागर चुन सकते हैं। आध्यात्मिक जानवर गृह में प्रवेश करना इसके लायक नहीं था। वह केवल बल रसोइयों को ही चुन सकता था। ये वांग टेंग के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए वह वांग टेंग के निर्णय का इंतजार कर रही थी। उसी समय ती परिवार, मा परिवार और ताई परिवार वांग टेंग पर ध्यान दे रहे थे। कई अन्य कोर परिवार भी थे। पहले दौर में वांग टेंग के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया। अब वे उसे एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते थे, इसलिए उन्होंने उस पर अधिक ध्यान दिया। उनमें से कई लोग पहले से ही वांग टेंग का ध्यान रखना चाहते थे ताकि अगले दौर में वह उनके लिए खतरा न बन जाए। यद्यपि ये तरीका थोड़ा अनैतिक था, लेकिन कुछ लोग चैंपियनशिप खिताब के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ती परिवार हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार होगा। माँ परिवार की ओर से परिवार की मुखिया मालू गहरी सोच में डूबी हुई थी। मायान और माँ परिवार के अन्य प्रतिभाशाली विश्व विशेषज्ञ चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। उन सभी के चेहरों पर ठंडे भाव थे। जहर कोर परिवारों के ये सदस्य साल भर हर तरह के जहर के संपर्क में रहते थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व थोड़ा अविवेकी और ठंडा हो गया था। वे ऐसे लोग नहीं दिखते थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वे वास्तव में शक्तिशाली विश्व विशेषज्ञ थे। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मायान, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभिनय करना होगा, मालूम ने कुछ क्षण विचार करने के बाद कहा। मैं समझ गया। मायान ने सिर हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अल्पविराम। ती परिवार की सीट पर ती लॉन्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तीजू और ती जिंग बगल में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद ती लॉन्ग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पिताजी, कैसा है? ती डू ने जल्दी से पूछा। ते लॉन्ग ने उसकी ओर देखा। ते डू ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली। ती लॉन्ग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ती परिवार सहमत हो गया है। चलिए परिणाम की प्रतीक्षा करें। ये बहुत अच्छी बात है। इस बार वांग टेंग मर चुका है। तीडू कुछ कहे बिना नहीं रह सका। तेजिंग भी बहुत खुश था। ठीक है, अब आपके लिए आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर जाने का समय आ गया है। वांग टेंग शायद आध्यात्मिक जानवर ग्रह का चयन नहीं करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करें। ती लॉन्ग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हाँ, उन दोनों ने सिर हिलाया और ती परिवार की अन्य प्रतिभाओं के साथ आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर भंवर की ओर उड़ चले। ती लॉन्ग ने उन्हें देखा और वे भंवर में गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने महान कियान साम्राज्य की सीट की दिशा में देखा। उसकी नज़र काले बालों वाले युवक पर पड़ी और उसकी नज़र ठंडी हो गई। तथापि अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। कुछ दूर पर वांग टेंग के शरीर के चारों ओर बल की चमक बहने लगी। फिर वे उसके बगल में 2 समान आकृतियों में बदल गए। वे बिल्कुल उसके जैसे दिख रहे थे। फक, क्लोन। यहाँ तक कि ती लॉन्ग भी शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। वह सच में चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग क्लोनिंग कौशल का इस्तेमाल करेगा। यह धोखा था। मुख्य शरीर के अलावा तीनों आकृतियां एक साथ खड़ी थीं। कोई भी व्यक्ति जो दिमाग वाला हो, उसे पता चल जाएगा कि वह एक साथ तीनों ग्रहों में प्रवेश करना चाहता था।
एक क्षण पहले उसे अभी भी भरोसा था कि ती भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे खतरे में थे। एक पल के लिए टीलॉन के चेहरे के हाव भाव बदलते रहे। ये बेहद दिलचस्प था। यदि वान टेन की मुलाकात स्पिरिट बीस्ट ग्रह पर ती जिंग और उसके भाई से होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। टेन का ऑपरेशन उजागर अस्वीकृत 2। हालांकि उसने पहले ही ती जिंग और उसके भाई को आध्यात्मिक जानवर ग्रह में प्रवेश करने के लिए कहा था। उसके पास उन्हें चेतावनी देने का मौका नहीं था। कितना क्रोधजनक है। अल्पविराम फक। ले पेन ने भी गाली दी। उसने आश्चर्य से वान टेन को देखा और ले यान से पूछा, क्या वह एक ही समय में 3 ग्रहों में प्रवेश करने जा रहा है? ले यान अवाक रह गई। बहुत देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है। ले पेन ने कहा, मैंने उन्हें कमाका था। वह 5 क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर हैं। वह सभी 5 प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षा मेरी सोच से कहीं अधिक है, ले यान ने चमकती आंखों से कहा। ले पेन ने सिर हिलाया। उसने वान टेन की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। अल्पविराम क्लोन। सांग परिवार के मुखिया सांग जी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने तीनों एक जैसे दिखने वाले वान टेन को देखा और अचानक उसे यह अजीब लगा। उन्होंने कभी किसी को सेकेंडरी करियर एक्सचेंज इवेंट के दौरान क्लोन का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। आखिरकार यह कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता नहीं थी। क्लोन का क्या उपयोग था? हर कोई वान टेन की तरह असामान्य नहीं था, जो एक ही समय में कई माध्यमिक करियर को समझने में सक्षम था और उनके ग्रेड कम नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संक्षेप में, इस आश्चर्यजनक कदम ने लगभग उसकी कमर तोड़ दी। वान टेंग ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान से सोचने पर वान टेंग थोड़ा असामान्य था। न केवल उसकी माध्यमिक करियर प्रतिभा उत्कृष्ट थी, बल्कि उसकी आत्मा भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उसका भविष्य असीम था। अचानक उसे सांग यी के साथ अपनी शर्त पर कुछ भरोसा हो गया। वान टेंग वास्तव में तीनों क्षेत्रों में शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यह आदमी। सांग यी हैरान रह गई। वह चुप रही और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अल्पविराम। माँ परिवार में हर कोई एकदम चुप था। परिवार के मुखिया, हमें क्या करना चाहिए? मायान ने कुछ देर बाद पूछा। मालो के होठों के कोने फड़क उठे। उसे अचानक निराशा महसूस हुई। वह असली वान टेंग और नकली वान टेंग के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। जब वह बाद में 3 ग्रहों में से किसी एक में प्रवेश करेगा तो वह असली वान टेंग और नकली वान टेंग के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। उसे क्या करना चाहिए? परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें भी सिरदर्द रहता था। माल्लू को तो ती परिवार को अस्वीकार करने की इच्छा भी हुई। ये बहुत निराशाजनक था। उसे किस तरह के लोगों से निपटना पड़ा? नहीं, ये कठिनाई स्तर। उन्हें अधिक भुगतान करने की आवश्यकता थी। एक क्षण रुको, मालूम ने अपनी आंखें पुनः बंद करने से पहले मायान से कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने ती परिवार से बातचीत की है। कुछ देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा उदास था। परिवार का मुखिया? मायान ने पूछा। जब वह बाद में हर्ब गार्डन ग्रह में प्रवेश करेगा तो उसे मार डालो, चाहे वह उसका क्लोन हो या उसका मुख्य शरीर। मालू ने नाक भान सिकोड़ी। हाँ, मायान और अन्य लोगों ने तुरंत उत्तर दिया। अल्पविराम। मुख्य परिवारों के अलावा अन्य लोगों की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। सेकेंडरी करियर अलायंस के एक्सचेंज इवेंट में भाग लेने के लिए क्लोन का उपयोग कौन करेगा? सभी लोग बेकाबू होकर चर्चा करने लगे। पहले तो सभी ने वान टेंग पर बहुत ध्यान दिया। अब जब उन्होंने उसके अद्भुत कार्यों को देखा तो वे और भी अधिक चकित हो गए। दूसरी तरफ वान टेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंडमास्टर्स के सामने खड़ा था। सभी ग्रैंडमास्टर्स अचंभित थे। ये है क्लोन। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य लोग दंग रह गए। फिर उन्हें समझ में आया। उन्होंने वान टेंग को पहले भी लीग ऑफ टैलेंट्स में भाग लेते देखा था। उस समय उन्होंने इस क्लोन कौशल का उपयोग कई प्रतियोगिता क्षेत्रों में प्रवेश करने और लगभग असंभव मैचों को पूरा करने के लिए किया था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वान टेंग इस विनिमय कार्यक्रम के लिए उनके क्लोन का उपयोग करेंगे। इस व्यक्ति की गतिविधियां अप्रत्याशित थीं। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वह क्लोन का उपयोग करेंगे। ईमानदारी से कहूं तो सामान्य लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैं जा रहा हूं। वान टेंग ने चमकती आंखों से ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और ग्रैंडमास्टर हुआ युआन को देखा। ग्रैंडमास्टर वान टेंग, आपके पास सिर्फ 1 महीना है। क्या आपको यकीन है कि यह काफ़ी है? ग्रैंडमास्टर हुआ युआन ने तीनों वान टेंग को देखा और यह नहीं बता पाए कि असली कौन था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और चिंतित होकर पूछा। उनके लिए 1 महीना बहुत कम था। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वान टेंग 7 सेकेंडरी करियर मैच कैसे पूरे करेंगे। उच्च रैंकिंग तो और भी कम। आपकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, यह उतना ही मुश्किल होगा। शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए आपको हजारों विरोधियों को हराना होगा। यह आसान नहीं था। ये सही है कि उनकी संख्या हजारों में थी।
स्क्रीनिंग के पहले दौर के बाद प्रत्येक द्वितीय करियर के लिए केवल कुछ हजार प्रतिभागी ही बचे थे। हजारों की संख्या में युद्धरत योद्धा बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन पूरे प्रादेशिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। फिर भी यह विनिमय कार्यक्रम के लिए एक भयावह संख्या थी। भले ही वान टेंग के पास क्लोनिंग कौशल था, फिर भी उसके लिए अलग दिखना बहुत मुश्किल था। इसलिए ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और ग्रैंड मास्टर हुआ युआन को चिंता करनी पड़ी। ये सही है ग्रैंड मास्टर वान टेंग, हालांकि आप क्लोन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल तभी लाभ होगा जब सामग्री एकत्र करने की बात आती है। आपके क्लोन अंतिम मैच में ज्यादा काम नहीं आएंगे, है ना? ग्रैंड मास्टर अल्फ्रेड ने पलक झपकाते हुए कहा। वह सही था। क्लोन के लिए, चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो या द्वितीयक करियर की महारत, वे निश्चित रूप से मुख्य शरीर से कमतर थे। अगर कोई दूसरा पेशेवर खिलाड़ी प्रतियोगिता में आगे रहना चाहता है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। कोई क्लोन ऐसा कैसे कर सकता है? वान टेंग का ऑपरेशन उजागर, अस्वीकृत। 3 जीजिया, लुओतांग और अन्य ग्रैंड मास्टर्स हिचकिचाए। वे वान टेंग की हरकतों से स्तब्ध थे और अपने होश में नहीं आ सके। चिंता मत करो दादाओं, मेरे अपने तरीके हैं, वान टेंग ने शांति से मुस्कुराया। दूसरों के लिए यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन उनके लिए द्वितीय करियर की संख्या कुछ भी नहीं थी। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। अंत में उन्होंने आह भरी और कहा, ठीक है, चूंकि आपके पास एक योजना है, इसलिए हम कुछ और नहीं कह सकते। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपने आप पर दबाव मत डालो। ठीक है, वान टेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह हवा में उठा और बोला, मैं जा रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। उन्होंने तीनों वान टेंग को आकाश में 3 भंवरों की ओर उड़ते हुए देखा। जब तीनों आकृतियां आकाश में उड़ीं तो वे प्रकाश की 3 किरणों में बदल गईं। दूसरे लोग वान टेंग के असली रूप और उसके क्लोन के बीच अंतर नहीं कर सके। जल्दी से उसका पीछा करो। ग्रैंड मास्टर हेरोल को होश आया और उन्होंने ग्रैंड मास्टर जीजिया और अन्य लोगों से जल्दी से कहा। ठीक है। ग्रैंड मास्टर जीजिया और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने झिझकना बंद कर दिया और तुरंत वान टेंग का पीछा किया। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और वान टेंग के पीछे पीछे चल पड़े। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिभावान लोग भी थे जिनका द्वितीय करियर था, जो तुरंत उनके पीछे चले गए। वे जानते थे कि वान टेंग कितना शक्तिशाली था, इसलिए उसका अनुसरण करना सही विकल्प था। कुछ दूरी पर पाकर परिवार हैरान था। वे काफी देर तक वान टेंग के पीछे के दृश्य को देखते रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह बदमाश प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्लोन का उपयोग कर रहा है। वह मौत की तलाश में है। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी का भाव थोड़ा बदल गया। फिर उसने उपहास किया। क्लोन, गैब्रियल ने दोहराया। उसकी नज़रें झपकती हुई उठ खड़ी हुईं और बोली, मुझे भी चलना चाहिए। गैब्रियल, तुम्हारी मार्शल आर्ट की क्षमता शायद उस लड़के जितनी मजबूत न हो। अगर तुम हर्ब गार्डन ग्रह पर उससे मिलते हो तो उससे सीधे मत लड़ना, क्रुद्ध ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने उसे याद दिलाया। वह तो बस एक ब्रह्मांड मंच का मार्शल योद्धा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे निपट नहीं सकता? गैब्रियल ने मजाक उड़ाया। वह ये देखकर सहन नहीं कर सका कि उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी और अन्य लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि वान टेंग कितना शक्तिशाली था। इस प्रकार जितना अधिक उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी उसे याद दिलाते, उतना ही अधिक वह दुखी महसूस करता। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन वह बदमाश थोड़ा अजीब है। उससे निपटना आसान नहीं है। तुम उसे अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हरा देते? ठीक है, मैं समझ गया, गैब्रियल ने अधीरता से कहा। उसने उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड के स्वामी को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। अगले ही पल वह आकाश में उड़ गया और भंवर की ओर बढ़ गया जहां हर्ब गार्डन ग्रह था। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। जैसे ही उसने ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे जाने दो, गैब्रियल काफी शक्तिशाली है। हर्ब गार्डन ग्रह बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि वे न मिलें, फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने कहा। यही एकमात्र रास्ता है। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड स्वामी ने आह भरी। गैब्रियल बहुत घमंडी है। हम नहीं जानते कि इतने सालों में उसने बाहर क्या अनुभव किया है। मुझे बस यही चिंता है कि वह बुरी तरह असफल हो जाएगा। फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने भी भौहें सिकोड़ी। वह ये जानता था, लेकिन अब गैब्रियल बड़ा हो गया था, इसलिए वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। कोई भी तब तक नहीं बोल सकता था जब तक कि उसका सनातन स्तर का पूर्वज बोलने को तैयार न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन दोनों ने उस शाश्वत स्तर के योद्धा की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। ये ठीक है, उसे जाने दो, शाश्वत स्तर के पाका परिवार मार्शल योद्धा ने अपनी आंखें खोले बिना शांति से उत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे इस विनिमय घटना की कोई परवाह नहीं थी। क्रोधित ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान ने अपने दिल में आह भरी और चुप रहे।
यह शाश्वत स्तर का पूर्वज ही वह कारण था जिसके कारण गैब्रियल इतना अभिमानी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गैब्रियल शाश्वत स्तर के पूर्वज की वंशावली से एक प्रतिभा था जिसने उससे बहुत उम्मीदें रखी थीं। यही वजह थी कि वह इतना घमंडी था। उसे उनके जैसे ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की भी परवाह नहीं थी। ये क्रोधित करने वाला था। अल्पविराम। लेयान, सांग यी और अन्य लोगों ने जब वांग टेंग को आगे बढ़ते देखा तो वे तुरंत उसके पीछे चले गए। उसे खोने के डर से उन्होंने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। जियांग जियांग, तुम्हें भी जाना चाहिए। आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर उसकी बात सुनना सबसे अच्छा है। दूसरों के साथ संघर्ष में मत पड़ो, समझे। यू परिवार के मुखिया यू जिंग ने उसे याद दिलाया। उसने जल्दी से यू जियांग जियांग से वांग टेंग का अनुसरण करने का आग्रह किया। मैं समझ गया, चाचा। परिवार के मुखिया यू शियांग शियांग ने जमीन पर कदम रखा और प्रकाश की किरण में बदल गई। वह भंवर मार्ग की ओर भागी जहां आध्यात्मिक जानवर ग्रह था। यू सांग, यू इन और यू परिवार के अन्य युवा प्रतिभाशाली लोग भी आगे बढ़ गए। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और उनके पीछे पीछे चल पड़े। वांग टेंग को नहीं पता था कि उसकी हरकतें पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। बहुत से लोग उसका अनुसरण करने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग टेंग के 3 भंवरों में प्रवेश करने के बाद उसके पीछे के लोग आधे घंटे के भीतर 3 भंवरों में प्रवेश कर गए। नीचे का पूरा चौक फिर से जीवंत हो गया। सभी प्रतिभागी अपने अपने ग्रहों में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लाइव प्रसारण शुरू करेंगे। कृपया इस रोमांचक लड़ाई के गवाह बने। महान एल्डर डैन चेन ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में एक विशाल पर्दा दिखाई दिया। ठहाके सुनाई दिए। एक पल में स्क्रीन पर छोटी छोटी तस्वीरें उभर आईं। कुछ उजाड़ जमीनें थीं, कुछ हरे भरे जंगल थे और कुछ खतरनाक दलदल थे। प्रतिभागियों की आकृतियां स्क्रीन पर दिखाई दीं। टेंग का ऑपरेशन उजागर अस्वीकृत। 4। यह अविश्वसनीय था कि इतनी सारी तस्वीरें एक साथ प्रसारित की गईं। प्लाजा में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी निगाहें स्क्रीन पर घुमा लीं और उस व्यक्ति को खोज रहे थे जिसकी उन्हें परवाह थी। अपने गुटों की प्रतिभाओं पर ध्यान देने के अलावा वे अन्य गुटों की प्रतिभाओं पर भी ध्यान देंगे जो इल्यूजन हॉट पैगोडा के 6ठे स्तर में प्रवेश करेंगे। ये लोग चैंपियनशिप खिताब के प्रबल दावेदार थे। इल्यूजन हॉट पैगोडा के 7वें स्तर में प्रवेश करने वाली एकमात्र प्रतिभा के रूप में वांग टेंग को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक ध्यान मिला। ये ब्रह्मांड में केवल बड़े और छोटे गुटों की बात नहीं थी। यहाँ तक कि मुख्य परिवार भी समय समय पर वांग टेंग को देखते थे। जल्द ही उन्हें तीनों ग्रहों पर वांग टेंग की आकृति मिल गई। चर्चाएं होने लगीं। वांग टेंग ने अपने क्लोन का इस्तेमाल एक साथ 3 ग्रहों में प्रवेश करने के लिए किया। यह आश्चर्यजनक है। ये सही है। ये ऑपरेशन अद्भुत है। हालांकि उन्होंने एक ही समय में 3 ग्रहों में प्रवेश किया है। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक ही समय में कई माध्यमिक करियर प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण किया है? बेशक, यही तो होगा। मुझे आश्चर्य है कि उसने कितनी प्रतियोगिताओं के लिए नामांकन कराया होगा। 2 या 3, इससे ज्यादा असंभव है। एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। वह इतने सारे माध्यमिक करियर को समझ नहीं पाएगा। ये बात समझ में आती है। वह पहले से ही प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है क्योंकि उसके पास 3 माध्यमिक करियर हैं और वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इससे अधिक है। ऐसा लगता है कि उनमें से एक फोर्स शेफ मास्टर होगा। मुझे लगता है कि दूसरा जहर मास्टर या डॉक्टर होगा। आखिरकार ये 2 माध्यमिक करियर अपेक्षाकृत सरल हैं। जहां तक आखिरी वाले का सवाल है, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। अल्पविराम। चर्चा के अंत में अचानक किसी ने सच्चाई उजागर कर दी। आप बहुत भोले हैं। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के कम से कम 4 माध्यमिक करियर हैं। 4 द्वार। क्या तुम मजाक कर रहे हो? किसी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ग्रैंडमास्टर वांग टेंग और ग्रैंडमास्टर वांग टेंग रॉक जुए में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। प्रतिभाओं में कोर परिवारों से सांग यी और ताइलू ग्रैंडमास्टर वांग टेंग से हार गए। इसका मतलब है कि वह एक खनन इंजीनियर होना चाहिए। उस समय मैंने उसकी छाती पर 3 प्रतीक देखे। क्या आप जानते हैं कि वे क्या हैं? जैसे जैसे वह व्यक्ति बोलता गया, उसने उन्हें असमंजस में रखा। 3 बैज। हे भगवान, वह वास्तव में एक क्वाड्रुपल फील्ड ग्रैंड मास्टर है। जल्दी बताओ, उसका दूसरा करियर क्या है? सभी ने उससे पूछा। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे भीख मांग सकते हैं। भाड़ में जाओ, कुतिया, मुझे जल्दी बताओ। अगर नहीं तो मैं स्काईनेट का पीछा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। आओ, मुझे मारो। भाड़ में जाओ, कुतिया, मेरी ब्लेड को देखो। ये रून, लोहारी और कीमिया है, किसी ने अचानक उसे टोका। क्या? एक पल के लिए तो सभी लोग दंग रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सबसे मुख्यधारा और सबसे कठिन 3 क्षेत्रों में से एक का परिणाम आएगा। क्या इसे सरल नहीं होना चाहिए था? फिर भी वांग टेंग 3 सबसे कठिन माध्यमिक करियर को समझने में कामयाब रहे। क्या ये सच था? क्या ये सच है? कोई पूछे बिना नहीं रह सका। बेशक बहुत से लोगों ने इसे देखा।
भाड़ में जाओ भाई, ये ठीक नहीं है। तुमने मेरी लाइन चुरा ली। जिस व्यक्ति ने वांग टेंग का पर्दाफाश किया था उसे बहुत बुरा लगा। ये तुम्हारा हक है, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? इसका मतलब है कि वांग टेंग एक क्वाड्रुपल फील्ड ग्रैंड मास्टर है। कितना भयानक है। वहाँ फोर्स शेफ है, वह मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर है। फोर्स शेफ? हाँ हाँ हाँ, मैंने पहले भी उनके फोर्स व्यंजन खाए हैं। यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है, मुझे अभी भी उसका स्वाद याद है। हे भगवान, उसे क्या नहीं पता? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह 5 क्षेत्रों का ग्रैंड मास्टर है? वह दवा और जहर के बाकी रास्ते भी क्यों नहीं सीखता? इस तरह वह संख्याएं पूरी कर सकता है। संख्याएं बनाने से आपका क्या मतलब है? क्या आप ऐसा ही करते हैं? अगर मैं इसे इस तरह नहीं करूंगी तो मैं इसे कैसे कर पाऊंगी? उसे केवल 2 और की जरूरत है। अगर वह उन सभी को नहीं सीखता है तो यह मुझे असहज कर देगा। लानत है, 5 फील्ड ग्रैंड मास्टर मुझे निराश करने के लिए काफ़ी है। 2 और मुझे मरने पर मजबूर कर देंगे। ये सही है। 7 क्षेत्र ग्रैंड मास्टर, यह अविश्वसनीय है। चूंकि वह 5 क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर हैं तो आप अनुमान क्यों नहीं लगाते कि उनमें से कितने शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं, या उनमें से कोई भी नहीं? हम एक साथ 5 क्षेत्र। वह शक्तिशाली है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकता है या नहीं। शीर्ष 100 पर्याप्त है। अल्पविराम। वर्चुअल नेटवर्क पर मौजूद सभी लोग दुनिया को अराजकता में देखना चाहते थे। वे उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। अंत में वांग टेंग के 5 फील्ड ग्रैंड मास्टर खिताब का खुलासा हुआ। सेकेंडरी करियर अलायंस में रहने के दौरान उन्होंने कुछ दिनों तक कोई ढिलाई नहीं बरती। वह हर जगह परेशानी पैदा करते रहे, इसलिए ये समझ में आता है कि दूसरों को इसके बारे में पता था। वर्तमान में केवल वांग टेंग के जहर और चिकित्सा कौशल दूसरों के लिए अज्ञात थे। कई लोगों ने कहा कि उसके पास ये दोनों कौशल नहीं थे। 7 माध्यमिक करियर, ये बहुत डरावना था। किसी ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा कई लोगों का मानना था कि वांग टेंग 5 अलग अलग कौशल के साथ उच्च रैंकिंग हासिल नहीं कर पाएंगे। भले ही वह पहले चरण में 7वां स्तर पास कर लेता, लेकिन ये 5 द्वितीयक करियरों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुख्य परिवार के सदस्य भी स्क्रीन पर झांक रहे थे। जब उन्होंने सभी की चर्चा देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग 5 क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर होंगे। यह आश्चर्यजनक था। ऊंचे मंच पर महान बुजुर्ग डैन चेन ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह 3 ग्रहों में प्रवेश करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करेगा। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह अपने क्लोन कौशल का उपयोग करेंगे, ग्रेट एल्डर बायज ने कहा।